हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। एक्चुअली मैंने गेट की एक सीरीज बनाई है एंड वो आज से शुरू हो रही है इसी वीडियो से। जल्दी से फटाफट मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ सीरीज के बारे में। नंबर एक, इस सीरीज में हमने नो बुलशिट रखा है। कहने का मतलब है वी आर गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट एंड वी आर गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट सॉल्व थिंग्स विच एक्चुअली डू कम इन रियल लाइफ सिनेरियोस। कहने का मतलब है मैं आपको वो सिखाऊंगा जैसा एक्चुअल गेट एंड गेटअप में काम आता है, राइट। क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और जो मेन चीज होती है वो सारी छूट जाती है क्योंकि हम बहुत सीख रहे थे, सब भूल गए तो फिर अब कुछ नहीं आता, कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पा रहा है। जबकि डेली लाइफ में आपको क्या यूज चाहिए कि भाई आप गिटहब पे और गेट पे आप लोकली कैसे चीजें मेंटेन करते हो, गिटहब पे आप कैसे कोलैबोरेट करते हो। ये दो ही तो चीजें हैं मेनली सीखने के लिए। और कोई कमिट्स करना, स्टेजिंग क्या होती है, अनस्टेजिंग क्या होती है, कैसे आप गिट इग्नोर करते हो, कैसे आप पुश करते हो, पुल करते हो, फॉर्क करते हो, यही चीजें तो आपको सीखनी होती है मेनली, राइट। स्टैशिंग वगैरह, ब्रांचिंग, मर्जिंग, ये सब चीजें तो ये डेली लाइफ सिनेरियोज में यूज होती हैं। और अगर कोई एक आध सिनेरियो ऐसा फंसता है तो वी विल सी एट द एंड कि आप जीपीटी की हेल्प से कैसे सारी चीजें फिगर आउट कर सकते हो। तो ये पूरी सीरीज आपको वो सब कुछ सिखाएगी जो आपको गिटहब और गिट में आना चाहिए, राइट। सो इससे पहले हम लोग शुरू करें, मैं एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। दैट इज अबाउट ये सीरीज आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाई गई है। और मैं इस पे क्लियरली ये चीज बोलना चाहता हूं क्योंकि आई सीरियसली डोंट वांट कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूं 5 मिनट का जिसमें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, मतलब सीरियसली आपको लगता है इतना बड़ा टॉपिक 5 मिनट में कवर किया जा सकता है जैसे कि बाकी कई सारे प्लेलिस्ट में किया गया है। आई डोंट वांट टू डू दैट। इसलिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जस्ट फॉर गिट एंड गिटहब फॉर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। उसमें कई सारी ऐसी चीजें कवर करूंगा जो प्रोबेबली किसी और चैनल पे आपको देखने को भी नहीं मिलने वाली, राइट। सो काफी डेप्थ में वहां पे भी जाएंगे हम लोग, बट इस वक्त वी आर गोइंग टू गो इन डेप्थ related to Git and GitHub, managing personal projects and collaborating with people, collaborating with co-mates. That's what this series is all about. शुरू करते हैं, पहले समझते हैं जरा Git and GitHub को। मैं आपको लेके चल रहा हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड देन धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। लेट्स गो। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल आप लोगों के एंड सभी लोग जो यहाँ पे सीखने आए हैं गिट एंड गिटहब के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। नंबर एक, इस सीरीज में ये एक कंप्लीट सीरीज होने वाली है, प्लेलिस्ट होने वाली है। इस सीरीज में हम लोग गिट एंड गिटहब के बारे में वो सब कुछ सीखने वाले हैं जो रियल वर्ल्ड में या रियल लाइफ में आपको जरूरत पड़ती है। मुझे पता है सबसे ज्यादा दिक्कत आती है दो चीजों में लोगों को, क्योंकि गिटहब के और गिट के मेनली दो ही काम है। पहला, गिट का काम है भाई कि आप लोकली अपने चेंजेस को अपने लैपटॉप पे अपने खुद के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हैंडल कैसे करोगे, मेनली यही काम है। आई डोंट नो, लोग बहुत सारी चीजें इधर उधर सीखने की कोशिश करते हैं, देन उसके बाद वो भूल भी जाते हैं वो सारी चीजें, और जो मेन मुद्दे की बात होती है वो भी उन्हें अच्छे से समझ नहीं आता। मैं आपको इस सीरीज में ढंग से काम करना सिखाना चाहता हूं। तो ये पहला और आखिरी वीडियो होने वाला है जो थोड़ा बहुत भी थ्योरी वीडियो है। इसके बाद सिर्फ काम और कार्यक्रम चलेगा। ओके, नंबर एक। नंबर दो, ये नो बुलशिट गाइड है। कहने का मतलब इसके अंदर मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला जो आपको बहुत रेयरली कभी यूज होगा, क्योंकि मैं आपको यह सिखाऊंगा आप जीपीटी की हेल्प से कैसे गिट एंड गिटहब के इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो, मेजॉरिटी ऑफ देम। तो आपको उतना सीखना होता है जितना आपको डेली लाइफ में यूज होने वाला है। कभी कभार एक आध कोई सिनेरियो जो फंसेगा, वी विल सी हाउ टू हैंडल दैट। सो डोंट वरी अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। नंबर 3 और इंपॉर्टेंट, मैं ये गिट एंड गिटहब का वीडियो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं दिखा रहा हूं या नहीं सिखा रहा हूं। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए अलग से गिटहब का वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर फुल फोकस ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन पे ही होगा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चैनल्स, दे प्रोवाइड ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट इन द सेम वीडियो और उसकी लेंथ होती है 5 से 10 मिनट। आई डोंट वांट टू डू दैट। मुझे लगता है कि वो काफी बड़ा पार्ट है और उसको ढंग से हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई राइट नाउ वी आर लर्निंग अबाउट गिट एंड गिटहब, एंड उसके तुरंत बाद अगले इस सीरीज के इस प्लेलिस्ट के बाद विल स्टार्ट समथिंग कॉल्ड गिट एंड गिटहब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन थिंग। तो यू विल लव दैट पार्ट एज वेल, राइट। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। लेट्स गो, फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शेरन्स कोडिंग स्कूल, जो कि हम लोग हैं, प्रेजेंट्स गिट एंड गिटहब फॉर यू, फॉर चैंपियंस। लेट्स गो। एंड इसके पहले भी मैंने कभी गिट एंड गिटहब पढ़ाया है। एक बार मैंने पढ़ा, एक बार सार्थक भाई ने पढ़ाया है इसी चैनल पे, बट वो थोड़े से पुराने वीडियोस हो गए तो आई थॉट के व्हाई नॉट टू रिक्रिएट देम। थोड़ी सी उनकी क्वालिटी भी खराब थी तो दैट्स व्हाई आई थॉट के रिक्रिएट करते हैं। लेट्स गो। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले, as easy as it can get, ये GitHub series, it's gonna be extremely easy. You will love every bit of it, and that's my guarantee to you, right? Let's go. तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। हमारे पास दो बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं
इस लेफ्ट वाले का नाम है जियान है आप, और राइट वाले का नाम है नोबिता। और ये दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आपको पता है क्या इसके बारे में, कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों हमेशा दुख सुख में एक साथ रहते हैं। एंड इन लोगों ने डिसाइड किया, तुमने क्या डिसाइड किया ये, कि अभी कंपटीशन हो रहा है शेरियंस कोडिंग स्कूल का, फ्रंट एंड HTML CSS JS के लिए कंपटीशन हो रहा है। क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? नहीं पता है? अरे तुम एक्चुअली HTML CSS JS के बेसिस पे हैकेथॉन कंपटीशन लड़ सकते हो, जो हम लोग करा रहे हैं। हम लोग बहुत छोटे हैं साइज में अभी, लेकिन वी रियली वांट कि आप जैसे लोग हमें सपोर्ट करें इस कंपटीशन में, ताकि कल को इस जैसे और कंपटीशन इस भारत देश में हो। दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि बहुत गिनती के एक आध कंपटीशन मुझे देखने को मिलते हैं जो फ्रंट एंड पे होते हैं, एंड इस लेवल पे तो एक भी नहीं दिखते, कि आपसे बिगिनर्स के लेवल पे कोई कंपटीशन ऐसे नहीं दिखते हैं, राइट? तो दैट्स व्हाई वी वांट कि ऐसे कंपटीशंस हो, एंड वी आर इनवाइटिंग यू कि आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। परफेक्ट। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे फटाफट। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कि भाई प्रॉब्लम क्या है। ये बंदा जियान और ये बंदा नोबिता, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों ने शेरियंस के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। अब जियान जो रहता है वो रहता है ऑस्ट्रेलिया में, और नोबिता रहता है इंडिया में। अब दिक्कत यह है कि नोबिता और जियान क्योंकि दो डिफरेंट देशों में रहते हैं, दे कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, एंड इफ दे कैन तो उन्हें वीडियो कॉल और कॉल्स पे बात करनी पड़ रही है। वो एक साथ एक फिजिकल लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है, तो वो सेम लैपटॉप पे कोड नहीं लिख सकते ऑब्वियसली, और वो लोग एक साथ कोड को मर्ज नहीं कर सकते। तो अब प्रॉब्लम ये है कि फिर भाई मर्ज कैसे करें। इसने अपना कोड लिखा और इसने भी कोड लिखा, लेकिन अब वो कोड एक साथ कैसे आएगा, क्योंकि भाई हो सकता है इसने नैव बार बनाया हो सकता है इसने हीरो सेक्शन बनाया हो। अब वो दोनों चीजों को मिक्स कैसे करें, मर्ज कैसे करें, दैट इज द बिग प्रॉब्लम। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे जियान का कोड है, यहां पे नोबिता का कोड है। अगर हम इन दोनों कोड्स को मिक्स करना चाहें तो उसके लिए काफी परेशानियां हैं। कहने का मतलब है आप आपके दोस्त एक साथ एक प्रोजेक्ट पे कैसे काम करेंगे, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। मतलब आप हो सकता है आप अपना कोड लिख लो नैव बार का, आपका दोस्त हीरो सेक्शन का कोड लिख ले, कोई तीसरा दोस्त फुटर का कोड लिख ले, राइट? लेकिन अब हमें उन्हें मर्ज करना है, तो वो कैसे होगा, कोलैबोरेशन कैसे होगा, दैट इज द बिग प्रॉब्लम, राइट? तो जियान बहुत होशियार है। जियान सोचता है पर कोड शेयर कैसे करें, ही थिंक्स अबाउट इट, एंड जियान अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और फिर उसके बाद जियान को समझ आता है व्हाट्सएप पर भेज देता हूं यार, कुछ नहीं करना है। HTML की फाइल ओपन करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे व्हाट्सएप पे मैसेज पे, CSS भी पेस्ट कर देंगे और JS भी पेस्ट कर देंगे, हो गया, दैट्स इट। पर ये प्रॉब्लम है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि एक्चुअली HTML CSS JS अभी तो सिर्फ 3 फाइल्स हैं, तो भी आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हो। कल को हो सकता है 50 फाइल्स हो, एक बड़ा प्रोजेक्ट हो, रिएक्ट का प्रोजेक्ट हो सकता है नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट हो, तब फिर क्या आप फिर भी व्हाट्सएप पे भेजेंगे सारी फाइल्स को? भेजने को तो भेज सकते हैं, बट इट विल बी एक्सट्रीमली पेनफुल, राइट? कि आप ये नहीं करना चाहते आप बार बार व्हाट्सएप ओपन करो एंड बार बार अपने कोड को सेंड करो। यू डोंट वांट दैट, राइट? डू यू डोंट वांट दैट, कम ऑन, वी डोंट वांट दिस। तो इसीलिए व्हाट्सएप पर भेज देता हूं वाले आइडिया के लिए डोरेमोन एंड नोबिता, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड ये दोनों एक साथ रहते हैं, इफ यू डोंट नो। अब वो एक साथ क्यों रहते हैं, दैट इज समथिंग जो अभी तक मुझे नहीं पता चला है, बट जब भी पता चलेगा मैं आपसे शेयर करूंगा। यू कैन ड्रॉप योर ईमेल इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको कमेंट सेक्शन वाले ईमेल पे एक मेल लिख दूंगा कि ये दोनों साथ में क्यों रहते हैं। बट तब तक एटलीस्ट ये दोनों इस पर हंस रहे हैं, और ये दोनों कह रहे हैं ये जियान तो एकदम बेवकूफ है। लेट मी शो यू वीडियो देन, बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो है। ये सेम कॉन्सेप्ट नोबिता पे भी अप्लाई हुआ था। आप पहले ये वीडियो देखिए। कमाल का है ये नोबिता। ये सचमुच बहुत मजाकिया है। मजाकिया नहीं, एक नंबर का बेवकूफ है। इंटरेस्टिंग। तो साहब अगर अपन समझे तो ये सेम किस्सा नोबिता के साथ ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन टॉपिक से नहीं भटकते हैं, जरा टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक ये है कि दो दोस्त हैं नोबिता एंड जियान, और इन दोनों को सेम कोड पे काम करना है, सेम प्रोजेक्ट पे काम करना है, सेम लेट्स से ई-कॉमर्स बना रहे हैं दोनों साथ में मिलके। हाउ डू दे वर्क, देन वो कैसे काम करें। तो दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है मेरे पास, मेरे दिमाग में एक सॉल्यूशन है, मेरे दिमाग में एक सॉल्यूशन है, और वो ये है सेंट्रल कोड बेस। अगर आप नहीं समझ पाए तो नोबिता, शिजुका एंड जियान, इनकी शक्लें देख रहे हो तुम लोग कितनी गंदी हैं, लेकिन ठीक है, ये तीनों लोग एक सेंट्रल कोड बेस पे काम कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक टूल है, उसका नाम है एपिक पेन, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। बस मुझे एक सेकंड दीजिए। एंड वेयर आर यू एपिक पेन, कम ऑन, वेयर आर यू, ओवर हियर, लेट मी ब्रिंग इट देयर, लेट मी ओपन दिस विंडो। या सो एपिक पेन से मैं आपको कुछ समझा सकता हूं, लेट मी टीच यू। तो फटाफट जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, बिकॉज़ इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। आई थिंक आई कांट ड्रॉ एनीथिंग, या आई कैन, बट उसके ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकता, बट ठीक है, दैट्स ऑल राइट।
देखिए सुनिए, होने क्या वाला है, यहां पर नोबिता है, यहां पे जियान है, यहां पे शिजुका है। नोबिता ने कुछ कोड लिखा, शिजुका ने कुछ कोड लिखा और जियान ने कुछ कोड लिखा। अब ऐसा सोचो कि सेंट्रल कोड बेस, यहां पे एक डेटाबेस है, इंटरनेट पे है, इंटरनेट पे, ठीक है। नोबिता ने अपना कोड यहां रख दिया, जियान ने अपना कोड यहां रख दिया और शिजुका ने अपना कोड यहां रख दिया। फिर उसके बाद जियान जो है वो थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन हो गया। अब ऑफलाइन हो गया, 3-4 घंटे बाद ऑनलाइन आया। उतनी देर में नोबिता ने एक बार और कोड रख दिया, शिजुका ने एक बार और कोड रख दिया, शिजुका ने एक और बार कोड रख दिया। तो अब जियान जो है वो 3, एक बार नोबिता का कोड और 2 बार नए नए शिजुका के कोड, राइट। तो कह सकते हैं जियान जो है वो 3 न्यू अपडेट से पीछे चल रहा है। तो अब जब जियान आएगा तो जियान कहेगा ओके, एक काम करता हूं, मैं चेक कर लेता हूं कि कहीं किसी और ने तो कोई कोड सेंट्रल कोड बेस पे अपलोड नहीं कर दिया। तो जियान जैसे ही ऑनलाइन आएगा, पहले जियान बोलेगा सेंट्रल कोड बेस के कंपैरिजन में मेरी लाइब्रेरी, मेरी खुद के कोड को अपडेट करो। तो ऐसा होगा। जियान यहां बैठा है, जियान कह रहा है ओके, मैं 3 घंटे बाद लाइव आया हूं आज, तो एक काम करता हूं, देख लेता हूं बाकी किसी ने कुछ और तो नहीं लिख दिया ऑलरेडी। तो जियान यहां से कहता है कि सेंट्रल कोड बेस अगर कुछ भी नया आया हो तो उसे मुझे दे दो। तो सेंट्रल कोड बेस जियान को वो कोड दे देता है। अब जियान, नोबिता और शिजुका तीनों सेम पेज पे हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? उसके बाद डिसाइड होता है, जियान कहता है ओके नोबिता तुम ना लाइक फीचर बनाओ, शिजुका कहती है मैं कमेंट फीचर बनाती हूं, जियान कहता है मैं शेयर फीचर बनाता हूं। अब तीनों ने अपने अपने फीचर्स बनाए, लाइक फीचर यहां आ गया, कमेंट फीचर यहां आ गया, शेयर फीचर यहां आ गया। सुनना, तो आप अपना फीचर बना के अपने लैपटॉप पे बनाओगे और फिर उसे सेंट्रल कोड बेस पे भेज दोगे, ओके। और बाकी लोगों को अपडेट कर दोगे कि भाई मैंने अपना फीचर डाल दिया है। बाकी के सारे जो लोग बैठे होंगे वो आपके कोड को, आपके फीचर को उठा सकते हैं सेंट्रल कोड बेस से। कहने का मतलब है देयर इज अ लाइन कॉल्ड सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, देयर इज अ लाइन कॉल्ड सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। हमारा सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ इस वक्त कौन है? दैट सेंट्रल कोड बेस। तो अगर मैं आपको एक बार में समझाऊं तो हमारा सेंट्रल कोड बेस, ये जो सेंट्रल कोड बेस आपको दिख रहा है, ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है। कहने का मतलब है असली कोड इस सेंट्रल कोड बेस पे होगा, ओके। अब आते हैं एक और बड़े इंटरेस्टिंग सिनेरियो पे। लेट्स से कि जियान, अब कि यहां पे भाई दंगे वंगे हो गए और इंटरनेट चला गया, 2-3 दिन अब इंटरनेट नहीं आएगा, तो जियान क्या फिर काम नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है। जियान चाहे तो अपने लैपटॉप पे लोकली काम कर सकता है और जब वो लाइव आएगा तब अपने चेंजेस को अपडेट कर सकता है, ओके। मतलब जियान अपने लैपटॉप पे काम करता रहे, कहता रहे कि ये वाला चेंज कंप्लीट हो चुका है, ये वाला फीचर कंप्लीट हो चुका है, ये वाला फीचर कंप्लीट हो चुका है। जब इंटरनेट आएगा तब वो अपने फीचर्स को भेज सकता है, ऐसा? बिल्कुल, ओके ओके ओके, समझ गए। तो ये कैसे करेंगे? बेसिकली जब आप चाहते हो कि भाई हम सारे लोग अपना कोड बेस सेंट्रल कोड बेस पे डालें, दैट इज गिटहब, ओके। मतलब मैं, आप अलग अलग देशों में बैठे हैं, अलग अलग शहरों में बैठे हैं, हम एक सेंट्रल कोड बेस पे अपना काम कर रहे हैं, तो वो गिटहब है, बिल्कुल, ओके, ठीक है। तो मतलब मैं अपना कोड वहां भेज दूंगा, तुम अपना कोड वहां भेज दो, फिर मैं कहूंगा जो जो मेरे पास नहीं हो वो भेज दो, तो जो भी मेरे पास नहीं होगा वो आ जाएगा वहां से, जो भी तुम्हारे पास नहीं हो जाएगा वहां पे चला जाएगा। क्या हम ये कह रहे हैं? बिल्कुल। तो वो गिटहब है, बिल्कुल, ओके। तो फिर गिट क्या है? हाँ, अब आते हैं गिट क्या है। देन व्हाट, एक्चुअली ये दान ये देन है, आई एम सॉरी वो स्पेलिंग मिस्टेक है, बट ठीक है। देन व्हाट इज गिट? एग्जैक्टली गिट क्या है? प्लीज ये लाइन पढ़िए। गिट है आपके खुद के सिस्टम पर प्रोजेक्ट मैनेज करना। मैं समझा देता हूं, बड़बड़ाओ मत, मैं समझा देता हूं। सुनिए, इस वक्त तक क्या रहता है, आपने कोड बेस लिखा, अब आपने कोड लिखा, आपके बॉस ने कहा यार देखो लाइक बटन जो है ना, मैं चाहता हूं कि 4 वेरिएंट्स इसके हों लाइक बटन के। आपने कहा मतलब देखो यार मैं चाहता हूं कि पहला वाला वेरिएंट ऐसा हो, मैं लाइक बटन दबाऊं तो वो रेड हो जाए, बट मैं श्योर नहीं हूं कि अच्छा लगेगा या नहीं, तो एक और वर्जन क्रिएट करना जिसमें लाइक बटन दबाओगे ना तो थोड़ा सा लाइक बटन बड़ा होगा फिर छोटा हो जाएगा, और मुझे लगता है वो भी मैं श्योर नहीं हूं, तो एक और है लाइक बटन दबाना तो वो बड़ा होगा, ऐसे ऐसे कुछ एनिमेशन होगा और फिर उसके बाद लाइक बटन छोटा हो जाएगा। और मैं एक और वेरिएंट देखना चाहता हूं, लाइक बटन दबाना तो वहां पे लिख के आ जाए कि कितना लाइक हो गया नंबर में, और फिर लाइक बटन वापस लाइक बटन बन जाए। तो ये 4 वेरिएंट्स आपको आपके बॉस ने बताए बनाने के लिए, आपकी आपकी जो टीम लीडर हैं उन्होंने बताया कि भाई, आपके मैनेजर ने आपको बताया कि ये 4 चीजें हैं जो हमें क्रिएट करनी है। अब आप अपने ही कोड के कई सारे वर्जन्स बनाना चाहते हो, राइट? तो आपने कहा यार मैं एक वर्जन अपने कोड बेस का बना चुका हूं पर अभी मैं अपलोड नहीं करना चाहता, तो ये वर्जन आप अपने लैपटॉप पे ही मेंटेन करके रख सकते हो। फिर आप उसी कोड में और चेंजेस करते जाइए और बीच बीच में आप पिक्चर लेते जाइए, पिक्चर जैसा समझिए इसे। कहने का मतलब है कि आपने अपना कोड कुछ लिखा, अभी कुछ कोड लिखा, आपने कहा ये एक वर्जन है, तो आपने वहीं पर एक पिक्चर ले ली,
ओके, फिर आपने उसके आगे कोड लिखा, आपने एक पिक्चर ले ली, फिर आपने और आगे लिखा पिक्चर ले ली, फिर एक और आगे लिखा पिक्चर ले ली। तो पिक्चर ले ली का मतलब क्या है? कल को अगर आपसे कोई कहता नहीं नहीं ये चौथी वाली पिक्चर वाला हमें नहीं चाहिए भैया, ये हमें नहीं चाहिए, तो आप कभी भी अपने कोड में जो पिछला पिक्चर आपने लिया था उसमें पीछे जा सकते हो। तो ऐसा समझो, आपने कुछ कोड लिखा, 12 लाइन का कोड, ठीक है, फिर उसके बाद आपने 10 लाइन का कोड और लिखा, फिर आपने 20 लाइन का कोड और लिखा, फिर आपने कुछ लाइन का कोड और लिखा। अब आपको पता चला नहीं यार ये जो मैंने अभी रिसेंट कोड लिख दिया गलत लिख दिया है, तो आप चाहें तो अपनी उस टाइमलाइन में जो आपने 4 बार पिक्चर ली थी किसी भी पिक्चर पे पीछे जा सकते हो। ये होता है कोड का पर्सनल मैनेजमेंट। समझ पा रहे हैं आप? तो कहने का मतलब है अगर आपको किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं करना, बस अपने लैपटॉप पे अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करके रखना है कि भाई मैं कोई फीचर बनाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि भाई इस फीचर तक एक चेक पॉइंट सेव हो जाए, जैसे गेम में होता है। भाई आप गेम में अगर आपका कैरेक्टर मर जाता है तो क्या वो गेम शुरू से शुरू होता है? बिल्कुल नहीं। आपका कैरेक्टर जो पिछला सेव्ड पॉइंट था वहां से शुरू करता है। बस ऐसे ही समझ लीजिए आपके पूरे गेम साइकिल में सेव्ड पॉइंट्स बन जाते हैं। जब आप चाहें तब सेव्ड पॉइंट आप बना सकते हो, और सेव्ड पॉइंट आपने बनाया तो अब आप चाहें तो पिछले सेव्ड पॉइंट्स पे वापस जा सकते हो। इट्स लाइक दैट। ओके, परफेक्ट। अगर यही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो अभी हम लैपटॉप पे कर रहे हैं कि हम भाई सेव्ड पॉइंट्स चेक पॉइंट्स बना सकते हैं, आपको इंटरनेट पर कहीं सेंट्रल कोड बेस में करना हो, मतलब भाई हम हमारा प्रोजेक्ट के कई सारे सेव्ड पॉइंट्स बना रहे हैं, बट अब हमें चाहिए कि सेव्ड पॉइंट्स तो बने बट और लोग भी हमारे सेम कोड में काम कर पाए, तो वो आप अपलोड कर सकते हो अपने कोड को सेंट्रल कोड बेस में, और कई सारे लोग उस सेंट्रल कोड बेस पे काम कर सकते हैं। एंड दिस थिंग इज कॉल्ड गिटहब। समझ आया क्या? तो ये है सीन। तो वी विल लर्न गिटहब इन 2 एस्पेक्ट्स इन दिस कंप्लीट प्लेलिस्ट। 2 हिस्सों में गिटहब आएगा। पहला आएगा सेल्फ वर्क मैनेजमेंट, मतलब मैं आपको सिखाऊंगा आप अपने वर्क्स को कैसे खुद के लैपटॉप पे मैनेज करोगे। मतलब आप ये नहीं चाहते कि 4 लोग मेरे वर्क पे काम करें, खुद के लिए कैसे काम करोगे। गिट एंड गिटहब के साथ आप अपना वर्क कैसे मैनेज करोगे। दैट इज द नंबर 1 एस्पेक्ट जिस पे हम सीखेंगे इस प्लेलिस्ट में। और दूसरी चीज मैं आपको सिखाऊंगा कोलैबोरेशन। कहने का मतलब है कई सारे लोग जब हैं तो वो एक साथ आपके साथ कोलैबोरेट कैसे करेंगे, और इसके लिए मैं अपने कुछ साथियों का भी यूज करूंगा आने वाले वीडियोस में। ऐसा नहीं कि यहां पे सब डमी करके दिखाऊंगा, एक्चुअल लोगों को लेकर आऊंगा इस कोलैबोरेशन वाले सिनेरियो में, तो आपको एक्चुअल एक्सपोजर मिलेगा हाउ थिंग्स विल वर्क, राइट। सो दैट वाज अबाउट कि हम क्या किस एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। अब दिस इज द सिलेबस, और ये पूरा कुछ नहीं लिखा है, जो मुझे मेन टॉपिक्स याद आ रहे थे वो मैंने लिखे हैं, और इनसे भी कहीं ज्यादा होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स मैंने ना लिखे हो, तो वो भी आप समझ के चलिए। एक अच्छा खासा लेवल ऑफ गिटहब हम कवर करने वाले हैं और गिट कवर करने वाले, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो दैट इज द फर्स्ट वीडियो, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द प्लेलिस्ट which explains about what is gonna happen next, and I'm pretty sure कि आपको मजा आएगा in the process। आप चीजें सीखते रहिए, बैकएंड सीख रहे हैं सीखते रहिए, अगर आप रिएक्ट सीख रहे हैं सीखते रहिए। हम तो सारा कुछ लेके आ ही रहे हैं वैसे भी यूट्यूब पे, बट आप अगर चीजें ऑलरेडी सीख रहे हैं वो सीखते रहिए। दिन भर पढ़ना है भाई, तो गिट भी पढ़िए, गिटहब भी पढ़िए, साथ में आप बैकएंड पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़िए, मैनेज करिए। लाइफ है ये भाई, हर कोई कर रहा है, तो अगर हम लोग इतने सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं एक साथ तो आप भी कर सकते हैं, राइट। That's about it दोस्तों, this was the first video। I'm pretty sure कि आपको पसंद आई होगी, आपको मजा भी आया होगा। It's gonna be a fun series, you know this। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड पढ़ते रहिए।